Assalamu alaikum. Hi students, I am ishfaq sir. Today my topic is multiplication. Students, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी और वहाँ पे मैंने आपको एक मेथड भी समझाया था, एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। उसके स्टेप्स भी समझाए थे, वो मेथड हमें कैसे करना है। तो आज हम उसी रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका पहला क्वेश्चन है आपके पास, बिल्ड 15 टेबल। हमें 15 नंबर का टेबल बनाना है, लेकिन ये हमें बनाना है एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड के ज़रिए। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसा कि एज यूजुअली हम टेबल को स्टार्ट 1 से करते हैं, तो यहाँ पर भी हम 15 मल्टीप्लाई बाय 1 से स्टार्ट करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने आपको भी बताया कि ये टेबल हमें बनाना है एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड के फार्मूला से। तो एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड का जो फार्मूला है उसको क्या करना है हमें, उसमें से उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि नंबर को एक्सपेंड करो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमने 15 को एक्सपेंड किया 10 + 5 की शक्ल में। जब मैंने 15 को एक्सपेंड किया 10 + 5 की शक्ल में, तो मल्टीप्लाई 1 एज इट इज़ रहेगा। फिर जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 है वो क्या है कि इस 1 के साथ इस 10 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही किया मैंने, 10 को इस 1 को 10 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया और इस 5 को 1 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया। 10 × 1 = 10 + 5 × 1 = 5। 10 + 5 = 15। तो अब हम कह सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाय 1 = 15। इसी तरह स्टेप नंबर 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहला स्टेप, हमें इस 15 को एक्सपेंड की शक्ल में लिखना है, ऐसे 10 + 5 की शक्ल में, मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर इस 2 के साथ इस 10 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 = 20 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2 = 10। 20 + 10 = 30। तो अब हम कह सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2 = 30। स्टूडेंट्स, ऐसा ही इसका स्टेप नंबर 3 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन हम क्या करेंगे, हम इस 15 को फिर से एक्सपेंड की फॉर्म में लिखेंगे 10 + 5 की शक्ल में इंटू 3 एज इट इज़। अब जो स्टेप नंबर 2 है हमारा, हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 10 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को इस 3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 10 मल्टीप्लाई बाय 3 = 30 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3 = 15। तो 30 + 15 = 45। हम कहेंगे कि 15 मल्टीप्लाई बाय 3 = 45। इसी तरह से क्या है हमारा स्टेप नंबर 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले यहाँ पर भी हम 15 को एक्सपेंड की शक्ल में लिखेंगे 10 + 5 की शक्ल में, मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज़। अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, इस 4 के साथ हम इस 10 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आया 10 मल्टीप्लाई बाय 4 = 40 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 = 20। 40 + 20 = 60। इसी तरह से हमारा स्टेप नंबर 5 होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर भी हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, 15 को एक्सपेंड करना है 10 + 5 की शक्ल में, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़। अब जो स्टेप नंबर 2 है हमारा, उसमें क्या करना है, हमें इस 5 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 5 को इस 5 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 = 50 + 5 मल्टीप्लाई बाय 5 = 25। 50 + 25 = 75। अब जो हमारा स्टेप नंबर 6 है, उसमें क्या करना है, हमें 15 मल्टीप्लाई बाय 6। इसमें भी हम यहाँ पर 15 को एक्सपेंड करेंगे 10 + 5 की शक्ल में, मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज़ रहेगा। स्टेप नंबर 2, 10 को हम अलग से 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को अलग से 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 = 60 + 5 मल्टीप्लाई बाय 6 = 30। 6 + 30 = 90। अब हम कहेंगे कि 15 मल्टीप्लाई बाय 6 = 90। अब जो हमारा स्टेप नंबर 7 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 = यहाँ पर भी हम 15 को एक्सपेंड की शक्ल में लिखेंगे 10 + 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज़। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें टेबल बनाना है, ये हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड के ज़रिए। ये जो मैं स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताए हैं। ये सारे स्टेप्स किस
इसी मेथड के हैं एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। तो अब आप देखिए 15 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ पर भी हम 15 को एक्सपेंड करेंगे 10 + 5 की शक्ल में, मल्टीप्लाई बाई 7 एज इट इज़ रहेगा। 10 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को अब हम अलग से इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 70 + 5 7 × 35, 70 + 35 = 105। तो अब हम कह सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाई 7 = 105। इसी तरह से हमारे पास स्टेप नंबर 8 है मल्टीप्लाई बाय 8। 15 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 + 5 को हमने लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द 15 मल्टीप्लाई बाय 8 एज इट इज़। अब जो हमारा स्टेप नंबर 2 है इस 8 के साथ हमें इस 10 को अलग से मल्टीप्लाई करना है और इस 5 को अलग से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने किया। इस 8 को मैंने 10 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया और इस 5 को मैंने 8 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 10 8 * 80 + 5 8 * 40, 80 + 40 = 120। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 15 मल्टीप्लाई बाई 8 = 120। इसी तरह से मेरे पास स्टेप नंबर 9 है 15 मल्टीप्लाई बाई 9। यहाँ पर भी मैं 15 को एक्सपेंड करके लिखूंगा 10 + 5 की शक्ल में मल्टीप्लाई बाई 9 एज इट इज़। अब मैं इस 9 के साथ इस 10 को अलग से मल्टीप्लाई करूँगा और इस 5 को अलग से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं 10 को 9 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 5 को 9 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या आएगा, 10 × 9 = 90 + 5 × 9 = 45, 9 + 45 = 135। अब मैं कह सकता हूँ कि 15 मल्टीप्लाई बाई 9 = 135। इसी तरह से स्टेप नंबर 10 है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पर भी मैं 15 को एक्सपेंड की शक्ल में लिखूँगा 10 + 5 की शक्ल में मल्टीप्लाई बाई 10। जब मैं 10 अब मेरे पास स्टेप नंबर 2 क्या है कि इस 10 के साथ मुझे इस 10 को अलग से मल्टीप्लाई करना है और इस 5 को अलग से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 + 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 = 100 + 5 मल्टीप्लाई 10 = 50, 100 + 50 = 150। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। स्टूडेंट्स आपकी जो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो है मल्टीप्लाई यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। इसका पार्ट नंबर ए आप देखिए, आपका पार्ट नंबर ए क्या है, 84 मल्टीप्लाई बाई 6। आपको ये मल्टीप्लिकेशन भी करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। इसके लिए हम लिखेंगे सोल्यूशन में आप मेंशन करके लिखेंगे सबसे पहले अप्लाई एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। आप इस बात का वहाँ पर आपको ये मेंशन करना है, हम इस मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या है आपके पास, सबसे पहले 84 को एक्सपेंड करना है 80 + 4 की शक्ल में मल्टीप्लाई बाई 6 एज इट इज़ रहेगा। स्टेप नंबर 2, इस 6 के साथ आपको अलग से इस 80 को मल्टीप्लाई करना है और इस 4 को अलग से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 80 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 480, प्लस जब आपने 4 को 6 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 24। जब हम 480 + 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 504। अब हम कह सकते हैं कि 84 मल्टीप्लाई बाई 6 = 504। इसी तरह से हमारा पार्ट नंबर बी है 314 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड का अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने का जो पहला स्टेप है वो क्या है, हमें नंबर को एक्सपेंड की शक्ल में लिखना है। जब हम 314 को एक्सपेंड करके लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं 300 + 10 + 4। 300 + 10 + 4 ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिंपली हम कहेंगे कि ये एक एक्सपेंडेड नोटेशन है किस नंबर की, 314 की, मल्टीप्लाई बाई 2 एज इट इज़ रहेगा। अब जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 है ये वाला स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 को हम 300 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को, प्लस 4 के साथ इस 2 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 300 को इस 2 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 600। 10 को हम 2 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 20, प्लस 4 को 2 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 8। तो हम अब ऐड करेंगे 600 + 20 + 8, इट बिकम 628। अब हमारे पास जो है पार्ट नंबर सी,
वहाँ पे भी हमें क्या है 682 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर हम अगेन लिखेंगे अप्लाई एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड का हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 682 को हम एक्सपेंड की शक्ल में लिखेंगे 600 + 80 + 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इस 5 से हम 600 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को, और इस 5 के साथ 2 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। तो जब हम 600 को 5 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है 3000 + 80 मल्टीप्लाई बाई 5 = 400 + 2 मल्टीप्लाई बाई 5 = 10। हमारे पास लास्ट पे 3000 + 400 + 10 का एडिशन करके हमारे पास आंसर आएगा 3410। इसी तरह से पार्ट नंबर डी है आपका 57 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर भी आपको एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड का ही इस्तेमाल करना है। उसका स्टेप नंबर फर्स्ट है 57 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 50 + 7 की शक्ल में मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज़, विच इम्प्लाई इस 3 के साथ हमें अब 50 को अलग से मल्टीप्लाई करना है और इस 7 को हमें 3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है। 50 मल्टीप्लाई बाई 3 = 150 + 7 मल्टीप्लाई बाई 3 = 21। 150 + 21 = 171। थैंक्स स्टूडेंट्स। ये है आपका जो एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड है, इसकी जो सारे एग्जांपल्स है और भी इसके इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स है वो आपको इसी मेथड के ज़रिए एक्सप्लेन करने हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।